दोनों एक दूसरे के साथ 8 सालों से थे। 8 सालों से दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी और परिवार के लोग शादी को मान गए थे, शादी को तैयार थे, शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। लेकिन लड़का अपनी मंगेतर को एक होटल के रूम में लेकर पहुंचता है और वहां पर ले जाकर पहले वो 24 घंटे तक उसको प्यार करता है। लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद बकरा काटने वाला छुरा निकालता है और उसी छुरे से वो जिस लड़की के साथ 8 सालों से था, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसी से उसको काट डालता है। उसको काटने के बाद होटल से निकलता है और रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है और ट्रेन के सामने खुद के चीथड़े उड़वा देता है, खुद को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग दोनों प्रेमी प्रेमिका 8 साल से एक दूसरे के साथ थे, अब शादी होने वाली थी, फिर दोनों रूम में पहुंचे, 24 घंटे तक एक दूसरे के साथ रहे, प्यार किया, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या प्रेमी ने और जो पति था, होने वाला पति, उसने पहले काटा और फिर खुद को भी ख़त्म कर दिया? और ये घटना कहाँ की है और आखिर ऐसा क्या हुआ, ये सब कुछ वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक हम आपको बताएंगे। बेहद चौंकाने वाली घटना है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट्स किए थे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग वीडियो में कमेंट्स करेंगे, उनके कमेंट्स को पढ़ा जाता है, और आप भी कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके कमेंट्स को वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है, जल्दी से नीचे जाएं, पहले आप एक कमेंट्स कर दें, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है और आप मेरी वीडियो कब से देख रहे हैं। कोई भी आपका सवाल हो वो भी कर सकते हैं। अब जो आज की घटना है वह उस घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली का बस स्टैंड है और बस स्टैंड से लगभग 100 मीटर दूरी पर एक प्रीति पैलेस होटल है। वहाँ से 20 अगस्त को पुलिस के पास फ़ोन जाता है, क्या सर यहाँ पर होटल में आ जाइए, होटल के एक रूम में एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और होटल का स्टाफ बताता है कि ये लड़की यहाँ पर 18 अगस्त को आई थी। लेकिन जब पुलिस अंदर की तरफ घुसती है, होटल के रूम में पहुँचती है, तो देखती है कि लड़की क्या वहीं पर बॉडी पड़ी हुई है। उसके शरीर पर चाकुओं से, धारदार हथियार से हमले किए गए हैं, गर्दन, हाथ वाथ, मतलब बेरहमी से गुस्सा जुनून निकाला गया है। क्योंकि हत्या करने का मकसद सिर्फ गला काटना होता है और अंदर से गुस्सा निकालने का मतलब पूरे शरीर पर अलग अलग जगहों पर हमले करना। वहीं लाश के पास एक बुर्का भी पड़ा हुआ था। पुलिस को देखकर लगता है कि शायद ये मुस्लिम हो, क्योंकि बुर्के में ये लड़की आई होगी। वहीं पुलिस सबसे पहले जो लड़की थी उसकी आईडी वगैरह चेक करती है कि पहचान हो सके आखिर लड़की कौन है, वो लड़का कौन था। लेकिन जब आईडी चेक की जाती है तो लड़की की आईडी भी फेक और लड़के की भी आईडी फेक। अब शिनाख्त कैसे हो? चारों तरफ पुलिस छानबीन करती है कि शायद कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। लेकिन 9 बजे के टाइम ये जो घटना के पास पुलिस के पास सूचना मिली थी, उससे पहले पुलिस को 2-3 घंटे पहले ही एक बॉडी रेलवे ट्रैक पर एक लड़के की भी मिली थी। शायद लड़के ने खुद को ख़त्म किया हो या फिर एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन रेलवे ट्रैक पर उस लड़के की पुलिस को बॉडी मिली। अब पुलिस लड़की के बारे में पता करने में लगी थी कि पुलिस को पता चलता है कि शाही थाने में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है 19 अगस्त को, और आज 20 अगस्त को ये डेड बॉडी मिली है। पुलिस फ़ौरन जो परिवार के लोग थे उनको फ़ोटो दिखाती है, तो परिवार के लोग बोलते हैं कि ये उनकी बेटी है जिसका नाम फरजाना है, और जो 18 अगस्त को लगभग शाम के टाइम अपने घर से निकली थी बाज़ार जाने के लिए, लेकिन उसके बाद ये लौट कर नहीं आई। और हमने जो युवक है जिसका नाम आलम है, उसके ऊपर किडनैप का केस लगवाया था, उसी ने हमारी बेटी की हत्या की होगी, ये आरोप हमने लगाया था। लेकिन पुलिस ने कोई ख़ास छानबीन नहीं की और ना पता की, और हमारी बेटी की मौत हो गई, हत्या कर दी गई। पुलिस फिर जांच पड़ताल में लगती है। दूसरी तरफ जो रेलवे ट्रैक पर बॉडी मिली थी, पुलिस ने जब उसके बारे में पता किया तो पता चलता है कि जो लड़का रेलवे ट्रैक पर था वही आलम था जो फरजाना को लेकर गया था। पुलिस के लिए सवाल था कि आलम ने पहले फरजाना की हत्या की रूम में ले जाकर, और उसके बाद खुद रेलवे ट्रैक पर गया और ख़ुद को ख़त्म कर लिया। अब पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर मसला पता चल सके कि आखिर क्या है, क्योंकि पूरे इलाके में चारों तरफ चर्चा का माहौल बना हुआ था। जब क्योंकि एक प्रेमी जोड़े ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया, जब परिवार के लोगों से पता किया जाता है तो वो लोग बताते हैं कि जो फरजाना थी इसका आना जाना था, और ये आलम रास्ते मतलब स्कूल से आते जाते इसको देखता था, और इसीलिए 8 साल पहले इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। प्रेम कहानी कई सालों तक छुपा चोरी चलती रही, 4, 5, 6 साल हो गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन जब परिवार के लोगों ने बाहर के लोगों से सुना
और इश्क और मुश्क तो छुपते नहीं हैं। तो परिवार के लोगों को जब पता चली तो फरजाना ने बताया कि वो आलम से शादी करना चाहती है। उसने आलम को घर पर बुलाया। परिवार के लोगों ने आलम को देखा और एक ही नज़र में पसंद कर लिया। अभी तक दोनों की प्रेम कहानी को 8 साल हो चुके थे। आलम ने शादी की बात बोली थी फरजाना से और फरजाना के परिवार वाले एकदम शादी को तैयार हो गए। दोनों की डेट वगैरह सब कुछ फिक्स कर दी थी कि इस डेट में शादी हो जाएगी। लेकिन उसी बीच अचानक से जो लड़की के परिवार वाले थे फरजाना के, वो आलम के बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि आलम कैसा लड़का है। शादी की डेट तो फिक्स हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि आलम के ऊपर कई मुकदमे लगे हुए हैं और किसी भी टाइम पर वो जेल जा सकता है। उसकी आदत क्रिमिनल टाइप की है, मतलब क्रिमिनल जैसा उसका बैकग्राउंड है। परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो वो फ़ौरन अपनी बेटी से बोलते हैं कि तू आलम से दूरी बना ले और रिश्ता नाते सब ख़त्म कर दिया हमने, क्योंकि आलम लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है और तू आज के बाद उससे बातचीत नहीं करेगी। अब फरजाना अपने परिवार वालों की बात को मानती है और आलम से दूरी बनाना चालू कर देती है। वो आलम से बातचीत करना बंद कर देती है। दूसरी तरफ आलम परेशान कि फरजाना ने उसका साथ छोड़ दिया। 8 साल से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन आलम परेशान होकर उसको लगता है कि शायद फरजाना किसी और से बातचीत करने लगी और किसी और के साथ वो शादी को तैयार हो गई है। लेकिन फरजाना ने घर पे ये बोला था कि वो ना आलम से शादी कर रही ना किसी और लड़के से कर रही है, बल्कि वो आलम से प्यार करती है। लेकिन अगर शादी नहीं हो रही है तो वो आलम के साथ है, आलम से बातचीत कर लेगी, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है वो कर लेगी, लेकिन शादी वो किसी से नहीं कर रही है। ये मसला था। लेकिन पुलिस ने जब छानबीन करी और जो आलम की कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह सारे सब कुछ पता किए तो पता चला कि आलम ने फरजाना से बात करने की कोशिश की, उसको प्यार का वास्ता दिया, उसको याद दिलाया कि 8 सालों से वो लोग एक दूसरे के साथ हैं। आलम उसको बेइंतहा चाहता है, लेकिन आलम के दिमाग में ये भी बात थी कि फरजाना किसी और से शादी करना चाहती है, किसी और को अब वो प्यार करने लगी है और वो अपने परिवार के साथ मिल गई है। लेकिन आलम दिमाग चलाते हुए फरजाना को समझाता है और फरजाना समझ जाती है। वो उससे बोलता है कि आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मिलने के बाद फिर वापस तुम अपने घर चली जाना। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं बोलूँगा। तुम अपनी शादी चाहे कहीं और कर लेना, चाहे तुम मुझसे बात मत करना। फरजाना तैयार हो जाती है और 18 अगस्त को जब फरजाना अपने घर से निकलती है तो आलम उसको लेकर प्रीति होटल में पहुंचता है और वहां पर दोनों 24 घंटे के लिए रूम लेते हैं। वहां पर नॉर्मल रूम लेते हैं, रहते हैं। 24 घंटे गुजरते हैं। 19 अगस्त लगती है और 19 अगस्त की शाम लगभग 5 बजे के टाइम पर ये लोग नॉर्मल एक दूसरे के साथ थे। उस टाइम पर फिर आलम फरजाना से पूछता है कि तुम उससे शादी करेगी या नहीं करेगी। अब फरजाना मना कर देती है। लास्ट टाइम था, वो बुर्का उठाकर वहाँ से जाने वाली थी, घर के लिए रवाना होने वाली थी, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। वो एक दिन की बोलकर आई थी अपने घर से दूसरी सहेली की यहाँ पर जाने के लिए, लेकिन अब टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था और आलम ने जब लास्ट टाइम पूछा, फरजाना ने मना किया, तो आलम पहले से ही अपना जो बकरीद पर कुर्बानी होती है वो चाकू रख कर लाया था और उसी चाकू से वहीं पर वो फरजाना को गिराता है और फरजाना की चीखने से पहले उसके गले को काट देता है। फिर पूरे शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता है और फरजाना की हत्या कर देता है। और उसके बाद हत्या तो इसलिए कि उसने, क्योंकि फरजाना उससे शादी नहीं करेगी, किसी और से शादी कर लेगी और 8 साल आलम की बर्बाद हो गई। वो फरजाना से बहुत प्यार करता था, अगर फरजाना उसकी नहीं तो किसी की नहीं, ये नॉर्मली आपने डायलॉग सुना होगा। फिर उसके बाद आलम 5 बजे बाहर निकलता है और रेलवे ट्रैक पर जाकर ख़ुद को भी ख़त्म कर लेता है। 9 बजे जब रूम से खून की बदबू वगैरह बाहर आती है तो ये होटल स्टाफ पहुंचता है और पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वहीं पुलिस और पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है और जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें लड़की की गलती थी, फरजाना की, या फिर फरजाना के परिवार वालों की, या फिर आलम की? इसमें क्या होना चाहिए था? अपने हिसाब से आप एक एडवाइस दीजिएगा और जिसकी अच्छी एडवाइस लगेगी उसके कमेंट्स को मैं पढ़कर अगली वीडियो में बताऊंगा कि भाई ने इतनी अच्छी एडवाइस दी है, क्या ये कत्ल होने से बच सकता था, मतलब कैसे बचता, ये आपको बताना है। और अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, तो जल्दी से नीचे जाएं और बताएं कि इसमें कत्ल होने से कौन सा रास्ता बेहतर था जिसमें कत्ल ना होता। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।